श्रीमद् भगवद गीता एक ऐसा वैश्विक ग्रंथ है जिसने सारे संसार को अपने में समवेत कर लिया है। विश्व में स्थापित होने वाले, परिलक्षित होने वाले विभिन्न प्रकार के दर्शन बिंदुओं का प्रस्फुरण श्रीमद् भगवद गीता में प्रायेण प्राप्त ही हो जाता है। यह ग्रंथ त्रेता काल का ग्रंथ है। कृष्ण द्वैपायन महर्षि वेद व्यास के द्वारा लिखा गया संसार का सर्वाधिक विशाल ग्रंथ, जिसका नाम महाभारत है, और उसमें 1,00,000 श्लोक विराजमान है। उसके छठे पर्व भीष्म पर्व के अंतर्गत 700 श्लोकों में लगभग दिखाई पड़ने वाला श्रीमद् भगवद गीता नाम का विशेष रत्न है, जिसे प्रायः पृथक करके श्रीमद् भगवद गीता एक दर्शन रत्न के रूप में भी जाना जाने लगा है। अनौचित्य नहीं होगा यह बताने में कि आज संसार की सबसे ज्यादा टीकाएं प्राप्त करने का गौरव श्रीमद् भगवद गीता को ही प्राप्त हुआ है। अब तक 10,000 से ज्यादा टीकाएं गीता की हो चुकी हैं, और यह भारतवर्ष के घर घर में विराजता है। जिस प्रकार से हिंदी जगत में गोस्वामी तुलसीदास जी द्वारा लिखा गया रामचरितमानस घर घर का रत्न बना हुआ है, उसी प्रकार से संस्कृत जगत में श्रीमद् भगवत गीता की प्रतिष्ठा न केवल भारतवर्ष में अपितु विभिन्न देशों में भी बनी हुई है, और उसमें विराजमान रहने वाला सूक्ष्म और गंभीर दर्शन बिंदु यथाकाल बराबर अन्वेषित किया जा रहा है। ऐसे श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन, अध्यापन, समीक्षण, मीमांसन अत्यंत आवश्यक हो जाता है। मैं समझता हूं विभिन्न प्रदेशों की विभिन्न परीक्षाओं में एलटी, टीजीटी, पीजीटी, यूजीसी, असिस्टेंट प्रोफेसर आदि की प्रतिस्पर्धिनी परीक्षाओं में स्वतंत्र रूप में और सम्मिलित रूप में यत्र तत्र उभय रूपों में इससे संबंधित प्रश्नों के पूछे जाने की स्थितियां बना ही करती हैं। अतएव मैंने आज समझा है कि श्रीमद् भगवद गीता का भी अध्ययन YouTube पर ऐप के सहवर्ती रूप में ही, अर्थात हमारी ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों के ही सम्मेलन के रूप में ही प्रदर्शित कर दिया जावे। उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग की एलटी और लेक्चररशिप की परीक्षा में भी प्रायः इसे पाठ्यक्रमित किया गया है, और अतीत में भी इससे संदर्भित प्रश्नों के पूछे जाने की परंपरा रही है। अतएव ग्रंथ चाहे आध्यात्मिक दृष्टि से, धार्मिक दृष्टि से, आचरण की दृष्टि से, नैतिक दृष्टि से देखा जाए, और चाहे परीक्षोपयोगी दृष्टि से देखा जाए, ज्ञानोपयोगी दृष्टि से देखा जाए, सभी दृष्टियों से इसका मूल्य कथमपि न्यून नहीं है। अतएव आज बोर्ड पर इसकी सामान्य विशेषताओं को अभी कुछ मिनट पहले ही मैंने लिपिबद्ध कर दिया है, और लिपिबद्ध इसलिए पहले कर देता हूं कि एक एक बिंदु पर समझाने में त्वरा भी होती है और आर्जव भी होता है। इसलिए इन बिंदुओं को यहां पर रेखांकित कर दिया गया है। सबसे ऊपर हेडिंग है श्रीमद् भगवद गीता, और उसके नीचे विद्यमान शब्द लिखा है, कहाँ है ये? भीष्म पर्व में। और भीष्म पर्व कहाँ है? महाभारत में।
दरअसल महाभारत का विभाजन 18 पर्वों में दिखाई पड़ता है। उसमें छठे नंबर का पर्व है भीष्म पर्व, और उस भीष्म पर्व में भीष्म की सेनापति के रूप में विराजमानता दिखाई गई है। भीष्म को पितामह भी कहा जाता है, और कौरवों के सेनापति के रूप में उनकी प्रतिष्ठा तो है ही, साथ ही साथ उस पूरे वंश के, कौरव और पांडव वंश के, हस्तिनापुर में रहने वाले उन क्षत्रिय वंश के पितामह के रूप में माने जाते हैं। सारे संसार में अपने समय में, इनके अपने समय में इस तरह का बलिष्ठ होना स्यात् नितांत असंभव दिखाई पड़ता था। कौरवों ने बड़ी चालाकी से अपने सेनापति के रूप में भीष्म का अवतरण किया। शकुन की बातों को ध्यानांकित करते हुए दुर्योधन ने सेनापति बनाया है। सेना में सब लोग खड़े हुए, देखा गया पितामह भीष्म थे। अर्जुन की दृष्टि पड़ी, उन्होंने भीष्म की ओर देखा और सोचा कि ये हमारे बूढ़े पितामह हैं, इन्होंने हमारा संरक्षण किया है, इन्होंने ही हमें आगे बढ़ाया है। बगल में देखा, कहा अरे ये तो हमारे गुरुदेव द्रोणाचार्य हैं, जिन्होंने हमें शिक्षा दी है, जिनके कारण आज हमने धनुष उठाया है, उठाना सीखा है। ये हमारे चचेरे भाई हैं, जो अपने ही हैं, दूर नहीं हैं, भले हमसे इनका वैचारिक आदि मतभेद है, बावजूद उसके ये भी तो हैं स्वीय ही। सेना के विभिन्न लोगों को देखता चला गया अर्जुन, और देखते देखते थोड़ी ही देर में उसे लगा कि यहां तो सारे लोग अपने ही हैं, मैं किस पर बाण चलाऊं, किसकी हत्या करूं, और इनकी हत्या से हमें मिलेगा भी क्या? एक ऐसा राज्य मिलेगा, एक ऐसा ऐश्वर्य मिलेगा, एक ऐसा वैभव मिलेगा जो क्षणभंगुर होगा, लंबे समय तक नहीं रहेगा, दीर्घकालिक नहीं होगा, नष्ट हो जाएगा। तो ऐसी स्थिति में इस छोटे से ऐश्वर्य के लिए हम सैकड़ों हजारों लाखों लोगों का वध करें, यह मुझे औचित्य युक्त नहीं प्रतीत हो रहा है। उस समय अर्जुन के मन में यह विषाद आया, जिस समय दोनों ओर की सेनाएं आमने सामने खड़ी थी और युद्ध बिल्कुल होने जा रहा था। ऐसी स्थिति में विषाद से आक्रांत हो गया अर्जुन। उसकी मन स्थिति का अवलोकन किया। उसके विशिष्ट सारथी भूत श्री कृष्ण ने, जो वस्तुतः परब्रह्म के विष्णुदेव के अवतरण थे उस युग में, और उनकी निगाह पड़ी। जब उनकी निगाह पड़ी, उन्होंने अर्जुन की ओर देखा, तो अर्जुन की मन स्थिति का अवलोकन किया। इस बात को गीता में बड़े सुंदर ढंग से कहा है। अर्जुन की ओर उन्होंने देखा, और जैसे ही अर्जुन से पूछा, तो अर्जुन ने कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यही कहीं मैंने लिखा है ये, कहा कार्पण्य दोषोपहत स्वभाव पृच्छामि त्वाम धर्म सम्मूढ़ चेता। यच्छ्रेयः स्यात् निश्चितं ब्रूहि तन्मे शिष्यस्तेहं साधिमां त्वाप्रपन्नम। कहा है प्रभु, कार्पण्य नामक दोष ने मुझे उपहत कर लिया है, ढक लिया है, आच्छादित कर लिया है। क्या सही है, क्या गलत है, मैं समझ ही नहीं पा रहा हूं। मेरे विवेक ने मुझसे दूरवर्तिता मानो बना ली है, इसलिए प्रभु अब कुछ समझ में ही नहीं आता, मैं करूं तो क्या करूं। कहा शिष्यस्ते हम, मैं आपका शिष्य हूं भगवान। साधि माम तो प्रपन्नम, आपकी शरण में हूं, जो यथोचित हो उसे बताने का कष्ट करें। मैं किसे मारूं, ये अपने ही लोग हैं, तो इसलिए मुझे तो कुछ समझ में नहीं आता। गुरुन हत्वा ही महानुभावान, तमाम सारे श्लोकों को कहा। तो फिर कृष्ण ने इस बात पर विचार किया, और विचार करने के बाद अर्जुन को उन्होंने समझाने का यत्न किया। श्रीमद् भगवत गीता मूल रूप से इन दोनों के बातचीत की स्थितियों पर ही आधारित है, और अर्जुन को समझाने के लिए उन्हें अपना विराट स्वरूप भी दिखाना पड़ा।
अपनी ओरिजिनलिटी भी खोलनी पड़ी, जो कि प्रायः उन्होंने बचाई हुई थी। सतयुग में बचाया, त्रेता में बचाया, बहुत कम लोग ही जान पाते थे, लेकिन द्वापर में आकर के खोल दिया। जब उन्हें आवश्यकता का अनुभव हुआ तब उन्होंने उसे उद्घाटित किया, और इसी को लेकर के ये विषय स्थिति विशेष रूप से विराजित दिखाई पड़ती है। अब इसको लेकर के तमाम सारे तथ्य गीता में समवेत हैं, अंतर्भूत हैं। इन्हीं तथ्यों का परिज्ञान आवश्यक हो जाता है विभिन्न विद्यार्थियों के लिए, विभिन्न अध्येताओं के लिए। कृष्ण ने अनेक बातें कही हैं गीता के माध्यम से। उन बिंदुओं का रेखांकन कर लिया जाए, देख लिया जाए। गीता 18 अध्यायों में विभक्त है। इसमें लगभग 700 श्लोक है। वर्णन आरंभ में ही, जबकि बातचीत का आरंभ होता है, उसकी शुरुआत होती है। हेलो, जब बातचीत हो रही है, तुमने कुछ सुना कि क्लास चल रही है? मैंने बताया है ना कि ये सारी बातें हमसे 8 बजे के बाद रात में, 8 बजे, 9 बजे, 8:30 बजे, 9:30 बजे, हमारे समय को पहचानो। इस समय में क्लास लेता हूं। इतनी बुद्धि नहीं है तो आगे कैसे बढ़ोगी? रखो फोन। तो यहां तमाम सारे बिंदु हैं। कृष्ण ने अर्जुन को समझाते हुए बताया, कहा कि जब कभी मैं क्षरण देखता हूं संसार में, तब मैं उत्पन्न हुआ करता हूं। मैं वस्तुतः निर्गुण ब्रह्म हूं और सगुण के रूप में तुम्हारे सामने उपस्थित हूं। अर्जुन, यह एक ऐसा आत्म तत्व है जो अविनश्वर है, अजर है, अमर है, कभी नष्ट नहीं होता। क्या नैनम छंदन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावकः। न इसे शस्त्र काट सकते हैं, न इसे अग्नि जला सकता है, न जल इसे आर्द्र कर सकता है, गीला कर सकता है, न शोखयति मारुतः, और न इसे वायु सुखा सकता है। वासांसि जीर्णानि यथा विहाय नवानि गृह्णाति नरोपराणि तथा शरीराणि विहाय जीर्णानि अन्यानि संयाति नवानि देहि। कहा, जिस प्रकार से देही शरीरधारी अपने कपड़ों को उतार कर नया कपड़ा धारण कर लेता है, उसी प्रकार से जब यह प्रकृति, जब यह शरीर जीर्ण शीर्ण हो जाती है, तो यह नई शरीर को धारण कर लेता है। तो यह वही आत्मा है, यह वही ब्रह्म है, यह वही ईश्वर है। विभिन्न विधानों से उन्होंने इसे दिखाने का यत्न किया। कहा है वही एक, लेकिन यह 84 लाख योनियों में दिखाई पड़ता है। कभी यही आत्मा किसी मनुष्य के शरीर में जाता है, कभी यही आत्मा किसी देव, किन्नर, यक्ष, सिद्ध आदि के शरीरों में जाता है, कभी यह पिशाचों के शरीर में जाता है, राक्षसों के शरीर में जाता है, कभी यह वृक्षों और वनस्पतियों के शरीरों में जाता है, कभी यही पक्षियों के शरीरों में जाता है। विभिन्न शरीरों में यह गमनागमन करता रहता है। कहा, विद्या विनय संपन्ने ब्राह्मण कवि हस्तिन शून्य चैव स्वपाके च पंडिता समदर्शिनः। विद्या से विनम्र रहने वाले ब्राह्मण में वही आत्म तत्व रहता है। ब्राह्मण गवि, गाय में भी वही आत्म तत्व रहता है। हस्ती विशाल प्राणी है, उसमें भी वही आत्म तत्व रहता है। और शून्य, कुत्ते में भी वही आत्म तत्व विराजता है। शोपाके और जल्लाद में भी वही आत्म तत्व दिखाई पड़ता है। कोई अंतर नहीं है, केवल उसके कर्मों का हेर फेर है, बाकी आत्मा वही है, सब में दिखाई पड़ती है। और इसी बात को महात्मा गांधी जी ने कहा था, पाप से घृणा करो, पापी से नहीं। तो इसलिए क्योंकि वह जो पापी है उसमें भी वही आत्मा है। इस बात को गीता में प्रदर्शित किया गया है। बड़ा सुंदर श्लोक है। उन्होंने कहा, श्री कृष्ण ने कहा कि जब देखता हूं कि अधर्म चरम पर चढ़ जाता है, और प्रायः हर जगह अधर्म ही अधर्म दिखाई पड़ने लगता है, जब लोग पाप को ही पुण्य समझने लगते हैं, अधर्म को धर्म समझने लगते हैं, अध्यात्म का सर्वत्र ह्रास दिखाई पड़ता है, हे अर्जुन, उस समय में धरती पर जन्म लेता हूं, मैं अवतरण करता हूं। उन्होंने कहा, यदा यदा ही धर्मस्य
ग्लानिर्भवति भारत अभ्युत्थानम धर्मस्य तदात्मानं सृजाम्यहम् परित्राणाय साधूनां विनाशाय च दुष्कृतां धर्म संस्थापनार्थाय संभवामि युगे युगे। मैं विभिन्न युगों में अवतरण करता हूं, जब इन स्थितियों का अवलोकन करता हूं तो धर्म की स्थापना कराने के उद्देश्य से पुनः पुण्य और धर्म की प्रतिष्ठा हो, पुनः लोगों में अध्यात्म आवे, इसको अवलोकित करते हुए मैं पौनः पुण्य आता हूं। गीता में स्थित प्रज्ञ की चर्चा की गई है। आज किसकी प्रज्ञा स्थैर्य को धारण कर लेती है? बुद्धि और मन ये दोनों अंतःकरण हैं। बुद्धि स्थैर्य से अन्वित माना जाता है, जबकि मन को चांचल्य से अन्वित कहा जाता है। मन बड़ा चंचल है, कभी यहां है, थोड़ी ही देर में बहुत दूर निकल जाता है। मन जैसा वेग किसी का जल्दी होता नहीं, बहुत तेज गति वाला है। हनुमान जी की उपासना में मनोजवम मारुत तुल्य वेगम जितेंद्रियम बुद्धिमताम वरिष्ठम, उनके लिए कहा जाता है जो शंकर के रुद्रावतार माने जाते हैं। तो ये जो मन है और बुद्धि है, ये दोनों अंतःकरण हैं और बुद्धि निश्चयिका है, जबकि जो मन है ये संकल्प विकल्पात्मक है, ये उहापोह करता रहता है। जब बुद्धि मन पर हावी हुआ करती है तो वह मन तिरस्कृत होता है और बुद्धि सही रूप में व्यक्ति को आगे बढ़ाती है, जबकि प्रायः देखा जाता है कि बुद्धि पर मन हावी होता है, और जब बुद्धि पर मन हावी होता है तो व्यक्ति संकल्प विकल्प में उहापोह में उलझा रहता है, सही निर्णय नहीं कर पाता। तो ये मन और बुद्धि की स्थिति दिखाई पड़ती रहती। गीता में श्री कृष्ण ने कहा कि जिसकी प्रज्ञा, जिसका मन एकाग्रत्व को प्राप्त करता है, संसार की तमाम सारी स्थितियों को, विषयों को वह दूर कर देता है, अपनी इंद्रियों को उन विषयों से समेट लेता है। उसे जय पराजय, सुख दुख, हान लाभ आदि का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता उस पर। का स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव स्थित धी किम प्रभाषेत किमासीत व्रजेत किम। अर्जुन ने पूछा श्री कृष्ण से, स्थित प्रज्ञ कैसे बोलता है, कैसे रहता है? स्थित प्रज्ञ से का भाषा समाधिस्थ से केशव, वह समाधि में किस प्रकार से रहा करता है? किमासीत व्रजेत किम, कैसा संसार में उसका व्यवहार दिखाई पड़ता है? तो वहां श्री कृष्ण कहते हैं कि प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मन्येवात्मना तुष्टः सत प्रज्ञस्तदोच्यते। का यदा जब सभी प्रकार की कामनाओं को, इच्छाओं को, प्रजाहात यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, का है पार्थ मन में आई हुई विभिन्न प्रकार की इच्छाओं को जब वह जहाति प्रजहाति प्रकर्षेण जहाति प्रजहात छोड़ देता है, हमेशा के लिए छोड़ देता है, उसकी कोई कामना ही नहीं रह जाती, तो वह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। आत्मन्येवात्मना तुष्टः, अपने से अपने में ही तुष्ट हो जाता है, संतुष्ट हो जाता है। अंदर ही सारा ब्रह्मांड भरा है, अंदर ही सारे देवी देवता भरे हैं, लेकिन हम गणेश जी को पूजने के लिए बाहर मूर्तियों में जाते, लेकिन वह पूजना भी बुरा नहीं है, लेकिन उसी पर निर्भर रह जाना, उसी पर संतुष्ट रह जाना अच्छा नहीं है, उसके आगे भी बढ़ना आवश्यक है। यह गीता का निर्देश है। का दुखेषु नुदुग्नमनाः सुखेषु विगत स्पृहा वीतराग भय क्रोधा स्थित धीर मुनि रुच्यते। दुखेषु नुदुग्नमनाः, का जब दुख हमें तब भी मन उद्विग्न न हो, मन खिन्न न हो, समान स्थिति बनाए रखे। असुखेषु विगत स्पृहा, जब सुख आ जावे तो वहां भी किसी प्रकार की स्पृहा न आवे, कोई लालच न आवे। बीतराग भय क्रोधा, राग भय क्रोध आदि जहां समाप्त हो गए हैं, चले गए हैं, ऐसा व्यक्ति स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। और ये कुलिष्ट प्रक्रिया है, परंतु संभव है। यहाँ के योगियों ने उसे संभव किया है, यहाँ के लोगों ने उसको प्राप्त किया है, उस स्थिति विशेष को। यहाँ ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग का बड़ा सुंदर समन्वय है। ज्ञान के माध्यम से भी आत्म तत्व को हम प्राप्त करते हैं, हमारा ज्ञान चरम पर पहुंचता है, आचरण के रूप में उसे उतारते हैं।
और ज्ञान करते करते हम यदि एकाग्र होने की स्थिति में पहुंच जाते हैं तो हमें ब्रह्म का दर्शन होता है। हम अच्छा कर्म करते रहते हैं, उसमें आसक्त नहीं होती, अनासक्त पूर्वक हम कर्म करते हैं और लगातार वे सत्कर्म जब होते चले जाते हैं तो एक समय आता है जब उन सत्कर्मों के माध्यम से हमारी केवल प्रारब्ध को छोड़ करके चलती रहने वाली गिनी जाने वाली कर्म श्रृंखला अवरुद्ध हो जाती है और हम ब्रह्म को प्राप्त कर लेते हैं। कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, यहां निर्देश दिया गया है कर्मण्येवाधिकारस्ते, तुम्हारा कर्म में ही अधिकार है। मा फलेषु कदाचन, फलों में नहीं, माने फलों में होने वाली, फलों के प्रति होने वाली जो आसक्ति है, उसका जो आसंग है, उसका परित्याग परम आवश्यक है। और इस प्रकार से कर्म करते रहना चाहिए, आगे बढ़ते रहना चाहिए। तो जो शास्त्रोचित कर्म हैं उनके माध्यम से हमें हमेशा आगे बढ़ते रहना चाहिए। हमें यही चाहिए, हम इसका संचय करेंगे, इस प्रकार से आसंग बराबर दूर रहे। नियतम कुरु कर्म त्वं कर्म जायो है कर्मणः शरीर यात्रा चैते न प्रसिद्धेद कर्मणः। कुछ लोगों ने कहा कि कर्म ही न करें, ये तो और अच्छा है, तो उन्होंने फटकार लगाई, कहा ना, कर्म तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कर्म न करने से कर्म करना अतीव उत्तम है, क्योंकि इसी के माध्यम से धीरे धीरे शरीर यात्रा होगी। शरीर यात्रा, शरीर का संचालन बिना कर्म किए हो ही नहीं सकता, अन्यथा तो बीच में ही मृत्यु हो जाएगी। और यह मृत्यु अगर असामयिक हुई तो फिर जो तुमने सोचा है उस लक्ष्य को ही नहीं प्राप्त कर पाओगे। सांस लेना भी कर्म है, और अगर सांस ले रहे हो तो यह भी तो कर्म चल ही रहा है, कर्म हो ही रहा है। उन्होंने फटकारा, कहा कि जो लोग ये समझते हैं कि मैं अत्यधिक दुख से आक्रांत हो गया हूं, इसलिए मौत को अंगीकार कर लूं, फांसी लगा लेते हैं, दवा खाकर मर जाते हैं, आजकल गाड़ी से कटकर मर जाते हैं, विभिन्न तरीके से मौत को आहूत करते हैं, उनका कभी उद्धार नहीं होता। हजारों वर्ष वे भूत प्रेत की योनियों में पड़े रह जाते हैं और उन योनियों में पड़े रह करके विभिन्न प्रकार से अत्यधिक कष्ट का अनुभव करते हैं, लेकिन फिर भी जल्दी उनका मोक्ष नहीं होता, क्योंकि आत्मा के हनन के अपराधी माने जाते हैं। इसलिए उनका उद्धार अविलंब नहीं होता, बहुत लंबा समय बीत जाता है। तो इसलिए इन बातों को हमेशा समझना चाहिए कि आत्महनन का दुस्साहस कभी न करें, क्योंकि कर्म आपने पहले कर लिया है, इसलिए उसका फलोपभोग तो आपको करना ही है। तो इसलिए जो दुर्वस्था आज झेल रहे हैं वह पुराने खराब कर्मों का परिणाम है, और वर्तमान में आपको जागृत होने की आवश्यकता है ताकि उसकी पुनरावृत्ति न हो। भक्ति योग के लिए कहा, उन्होंने कहा मनमना भवमद भक्तो मध्याजी माम नमस्कुरु मामे वैश्यसी सत्यम ते प्रतिजाने प्रियोसी में। कहा बिल्कुल भक्ति में, भक्ति तो एक ऐसा मार्ग है जो जन सामान्य के लिए, कम पढ़े लिखे लोगों के लिए भी श्रेयस्कर है। बिल्कुल भगवान में तन्मय हो जाना, उससे मन की एकाग्रता बनने लगती है और फिर व्यक्ति ईश्वर के करीब पहुंचने लगता है। बहुतों ने इस मार्ग को अपनाया है और तमाम सारी स्त्रियों ने ईश्वर को ही, श्री कृष्ण को ही अपना पति मान लिया, और तब जाकर के उनकी तन्मयता बढ़ती चली गई और उस तन्मयता के बल पर उन्होंने मोक्ष प्राप्त किया, विष्णु के परम पद को प्राप्त किया। का अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। श्री कृष्ण ने कहा जो अनन्य भाव से सब जगह से हट करके केवल मेरी ही स्तुति करता है, मेरी शरण में आता है, उसका योग और क्षेम ये दोनों में धारण करता हूं। अप्राप्त से प्राप्ति ही योग, जो हमें प्राप्त नहीं है उसका प्राप्त हो जाना योग है, और उसका संरक्षण वाया है तो बना भी रहे वह क्षेम है। तो कहा क्या चाहिए उसको और किसके बने रहने की आवश्यकता है? कृष्ण ने कहा कि मुझे बताने की आवश्यकता नहीं है, अगर वह मेरा भक्त है, अनन्य भाव से मेरे साथ होता है, रहता है, तो मैं इस बात को समझता हूं। तो इसलिए यह घोषणा है और भक्तिभाव को चरम पर पहुंचाता है।
यत्र योगेश्वर कृष्णो यत्र पार्थो धनुर्धर तत्र श्रीर्विजयो भूतर ध्रुवा नीतिर्मतिर्ममा। ये सर्वशक्तिमत्ता है, कहा जहां पर कृष्ण और अर्जुन की उपस्थिति हो और व्यक्ति तन्मयी भूत होकर के श्री कृष्ण में लग जाए तो कोई भी कार्य उसका असंभव नहीं है। उसकी हर इच्छा को वे समझते हैं, बिना बताते उसको जानने वाले हैं और उस कार्य को पूर्ण करने में सक्षम हैं। यहां सर्वधर्म समभाव की बात की गई है गीता में। उन्होंने घोषणा की आज तमाम सारे पंथ पूरे संसार में बने दिखाई पड़ते हैं। श्री कृष्ण ने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। कहा सभी धर्मों को छोड़ करके तुम हमारी शरण में आओ, हम तुम्हारा कल्याण करेंगे। माने जितने भी धर्म हैं, जितने भी पंथ हैं, सबके मूल में वही एक परमात्मा है, वही एक निर्गुण ब्रह्म है। उन्हीं के प्राप्ति की बातें की जाती हैं। अपने अपने तरीके से लोगों ने पंथ या धर्म जो बनाया है, लेकिन उसके मूल में यही तत्व दिखाई पड़ता है। सनातन धर्म विराट है और यहाँ के धर्म में, यहाँ का जो धर्म बना है उसमें विराजमान है आत्मनः प्रतिकूलानि परेशान समाचरेत। जो अपने को खराब लगे ऐसा आचरण दूसरों के साथ नहीं करना चाहिए। ऐसा विलक्षण धर्म शायद संसार में कहीं मिले। यहां सबकी कामना की गई है। यहां के ब्राह्मणों ने सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, अपनी का बात नहीं की है कि हमें यह मिल जाए। संसार में आप विभिन्न पंथों को देखिए, वे अपने चंद लोगों की बात करते हैं, उनके उत्थान की बात करते हैं। लेकिन यहां तो सर्वे संतु निरामया, सभी रोग रहित होवें, सर्वे भवन्तु सुखिनः, सभी सुखी होवें, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, सभी कल्याणकारी शक्तियों को प्राप्त करें, उनके समीप होवें, भद्र का अवलोकन करें। सर्वे भद्राणि पश्यन्तु मां कश्चित् दुख भाग भवेत्, कोई दुख का भागीदार न बने। ये जो कामना है सार्वजनीन है। यहां कहा यम निजः परोवेति गणना लघु चेतसाम उदार चरिता नाम तु वसुधैव कुटुंबकम। सनातन धर्म की घोषणा है कि सारी पृथ्वी ही हमारा घर है। कोई 2, 4, 10 सदस्यों के घर की बात यहां नहीं की गई है। इस विराट सनातन धर्म की स्थिति श्रीमद् भगवद गीता में विराजती है। तो इन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य मामेकम शरणं व्रज। आज सभी धर्मों को छोड़ करके तुम मेरी शरण में आओ, और जब अनन्य चित्त होकर के मेरा ध्यान करोगे तो निश्चित रूप से तुम्हें सर्वोत्तम पद प्राप्त होगा, मोक्ष प्राप्त होगा। और इन्होंने चातुर्वर्ण पर भी दृष्टि डाली है, वहां भी कुछ छोड़ा नहीं है। चातुर्वर्ण पर कहा चातुर्वर्णम मया सृष्टम गुणकर्म विभाग सहा। कहा चारों वर्णों को, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र को मैंने ही गढ़ा है। किस आधार पर? कहा गुणों के आधार पर और कर्मों के आधार पर। कभी कभी लोग निष्कर्ष निकालते हैं कि कर्म इस जन्म में हम कर रहे हैं तो हम इसके भागीदार बन गए। यह जिस कर्म की बात की गई है जनाब, यह प्रारब्ध है। इसलिए पूर्व जन्मों में आपने जिस प्रकार का गुणधर्म अपनाया था, जिस प्रकार का आपने कर्म किया है, उसी प्रकार से आपको उस वर्ण के अंतर्गत प्रक्षिप्त किया गया है, डाला गया है। और वर्तमान में जिस प्रकार से उसके कर्म को उसका निर्वहन करते हुए, निभाते हुए आप आगे बढ़ते जा रहे हैं, उसके आधार पर आपको पुनः अगली योनि प्राप्त होगी। इसलिए चातुर्वर्णम मया सृष्टम बनाया गया है, ये बात पहले की है। इसलिए यहां जिस गुण और कर्म की बात की गई है, ये पूर्व जन्मों में विराजमान है। आप में जैसा गुणधर्म अतीत में देखा गया था, अगर बहुत उत्तम था, सर्वोत्तम था। आप में लोकोपकार की भावना थी, आप में केवल अपने संचय की भावना नहीं थी, आप में उपासना आदि के कर्म दिखाई पड़ रहे थे। तो आपके आचरण आदि को देखते हुए, अध्यात्म और धर्म को देखते हुए ब्राह्मण बनाया गया। आप में बलिष्ठता का अवलोकन किया गया और उसके आधार पर क्षत्रिय बनाया गया, उस योनि में उत्पन्न किया गया, जिसके लिए उन्होंने कहा पूज्य विप्र सकल गुणहीना। तो इसलिए ये अवलोकन करके आपके कर्मों के आधार पर उन योनियों में प्रक्षेपित कर दिया गया। वर्तमान के कर्म को देखकर अगली योनियों में पुनः इस प्रकार का प्रक्षेपण दिखाई पड़ता है।
इसी प्रकार से व्यापार आदि की विभिन्न स्थितियों को देख करके वैश्य और शुश्रूषा आदि के विशेष भाव को देख करके शूद्र का की योनि में उसे प्रक्षिप्त किया गया, डाला गया। तो इसको इन्होंने कहा चातुर्वर्ण मया सृष्टम गुण कर्म विभाग सहा। उसके गुण और कर्म को देख करके उसे उस योनि में जाने का निर्देश किया गया। और इसी परब्रह्म के निर्देश को ही सारा ब्रह्मांड 14 संसार निभाते हुए दिखाई पड़ते हैं। सर्वशास्त्रमयी गीता, संसार में कोई दर्शन नहीं बचा, कोई शास्त्र नहीं बचा जो इसमें दिखाई न पड़ रहा हो। इसलिए सभी प्रकार के प्रश्नों का उत्तर मानो गीता में भरा हुआ है। अपने विराट रूप को दिखाते हुए श्री कृष्ण ने अर्जुन से इन सभी बातों का निर्देश कर दिया है। तो इसलिए मैं समझता हूं कि सामान्य रूप से श्रीमद् भगवद गीता एक दर्शन है। इस प्रसंग को मैंने उत्थापित करने का यत्न किया। हमारे यहाँ ऑनलाइन और ऑफलाइन अध्ययन के क्रम में श्रीमद् भगवद गीता का अध्ययन करना है। संक्षेप में उसके दार्शनिक बिंदुओं का उसको अवगाहित करते हुए मैंने इन बिंदुओं का उद्घाटन कर दिया है और फिर इसके आगे के बिंदु क्रमशः शनैः शनैः उद्घाटित किए जाएंगे। हम सबको बहुत बहुत धन्यवाद और साधुवाद देते हैं, परामर्श देते हैं कि गीता जैसा ग्रंथ आपके समक्ष जरूर होना चाहिए और उसमें सन्निबद्ध रहने वाले, सन्निविष्ट रहने वाले प्रत्येक महनीय बिंदु का न केवल अध्ययन करें बल्कि अपने जीवन में उतारने का भी यत्न करें। निश्चित रूप से आपका जीवन धन्य होगा और आप अपने उद्देश्य में, अपनी प्रत्येक परीक्षा में आपका जीवन का जो भी विशिष्ट लक्ष्य है उसे भी अवश्य प्राप्त करेंगे, क्योंकि इन्होंने इस बात की घोषणा की है, अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जनाः पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। हम ये नहीं कहते कि घंटे भर बैठ करके आप धर्म कीजिए, केवल पूजा करिए, क्योंकि छात्राणाम अध्ययनम तपः, लेकिन श्रद्धा जरूर रखिए। श्रद्धावान लभते ज्ञानम तत्परः संयतेन्द्रियाः, ये भी गीता का वाक्य है। तत्परता, इंद्रिय संयम और श्रद्धा, ये जब होगी तो निश्चित रूप से उसका फल भी मिलेगा, मिलता है। तो इसलिए अध्यात्म जरूर कीजिए, माने निष्ठा श्रद्धा आप जरूर रखिए, निश्चित रूप से आपको फल मिलेगा। संस्कृत भाषा के सुधी अतिथियों, मैं डॉक्टर मंडलिक प्रयागराज, विद्यार्थी जन हिताय एक क्रैश कोर्स का आरंभ किया गया है। पीजीटी और पीजीटी की संपूर्ण पाठ्यक्रम में सन्निहित रहने वाली पुस्तकों, उसमें सभी साहित्य और व्याकरण की स्थिति तथा पीजीटी में जो दर्शन निर्धारित किया गया है वह भी समग्रतया विराजमान रहेगा। इसलिए पूरा कोर्स जो टीजीटी पीजीटी में है, क्रैश कोर्स में सन्निविष्ट रहेगा, अधीत कराया जाएगा। अंतर इतना आएगा कि जो टीजीटी लगभग 6 महीने, पीजीटी लगभग 8 महीने में अधीत कराई जाती थी, उसी को अब तीव्रता के साथ पढ़ाया जाएगा। बड़ा छोटा सा शुल्क है विद्यार्थियों के हितों के लिए। डायरेक्टर साहब ने टीजीटी का शुल्क मात्र 999 रुपये, पीजीटी का शुल्क 1499 रुपये मात्र रखा है। यह परीक्षा के समय तक व्यवस्थित रहेगा। न्याय दर्शन के विशिष्ट ग्रंथ तर्क भाषा और इसके जैसे तमाम तथ्य जहां सम्मेलन को प्राप्त करते दिखते हैं, ऐसे तर्क संग्रह आदि का भी अध्ययन अपेक्षित हो जाता है, जिसके क्रम में आज संक्षेप में हम इस विषय को आपके समक्ष प्रस्तुत करने का यत्न करेंगे। तो आइए, संस्कृत मंडलिकम ऐप और YouTube पर सम्मिलित रूप से ये विषय लेकर उपस्थित हैं, संस्कृत तर्क भाषा। अब ये जो तर्क भाषा है यह मूल रूप से तर्कों पर अवलंबित है। तर्क कितने मूल्यवान हैं और उन पर क्या कुछ निर्भर करता है। हम तर्क भाषा अर्थात न्याय दर्शन का अध्ययन करने के पहले दर्शन पर एक सामान्य दृष्टिपात करें। हम जानते हैं कि दृश्य प्रेक्षण धातु से ल्युट प्रत्यय करके दर्शन शब्द निष्पन्न होता है। दृश्य माने देखना,
ल्युट् प्रत्यय हो गया तो दोनों दृश्य धातु और ल्युट् प्रत्यय मिलकर के बनाते हैं दर्शनम शब्द, जो नपुंसक लिंग का शब्द है और जिसका अर्थ है देखना। एक ऐसा शास्त्र जिसका संबंध देखने से है। अब आप कहेंगे भाई देखते तो हम लोग हमेशा हैं, लेकिन अगर केवल देखने से संदर्भित बातें ही इसमें हैं तो फिर विलक्षणता क्या है? तो यह जो देखना है हमारी इंद्रियों के द्वारा जिसे देखा जाता है, जिसमें मन और बुद्धि का योग हो जाता है, और श्रोत्रम त्वक् चक्षुषी जिह्वा नासिका चैव पंचमी पायु पास्थम हस्तपादम वाक् चैव दशमी स्मृता, 5 ज्ञानेन्द्रियां, 5 कर्मेंद्रियां, इन 10 इंद्रियों के द्वारा अर्थ का जब सन्निकर्ष होता है, माने हम पदार्थों तक पहुंचते हैं, तो अपनी बुद्धि और मन के समाश्रय के द्वारा उस पदार्थ का ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं, प्रमा प्राप्त कर लेते हैं। तो यहां पर इंद्रियां अर्थात मान लीजिए नेत्रेंद्रिय है, तो ये विषय का सन्निकर्ष करती है, तो जान जाती है कि यह पदार्थ है, ऐसा है। इसी प्रकार से श्रोत्रेंद्रिय है, कान है, बातों को सुन करके जान लेता है कि ये इस बात को कह रहे हैं। तो इसी प्रकार से हर इंद्रियों की विशेषता है, अपने अपने विषयों का अवबोध कराने के लिए वह इंद्रिय मन और बुद्धि की सहायता से पहुंच करके उसका यथेष्ट ज्ञान प्राप्त कर सकती है। लेकिन बंधुओं, बहुत सारे ऐसे भी विषय हैं जो अतीन्द्रिय हैं, हमें नहीं दिख रहे हैं, हम उनका ज्ञान कैसे प्राप्त करेंगे? आज कोरोना फैला है सारे संसार में, परंतु हम अपनी आंखों से नहीं देख पा रहे हैं, अपनी त्वचा से छू करके नहीं जान पा रहे हैं, तो फिर हमारी इंद्रियां ऐसे स्थलों पर कौन सा एक्शन करें? हम इस संसार में पैदा हुए, क्यों पैदा हुए? पैदा करने वाला कौन रहा? क्या हमारा विनाश भी होगा? क्या जिसने पैदा किया वह हमेशा बना रहेगा? क्या वह विनश्वर है? आखिर यह विनश्वरता और विनश्वरता की स्थिति क्यों बनी और उसके पीछे मूल कारण क्या है? क्या हम नष्ट होने से बच सकते हैं? यह संसार क्या है? अज्ञान क्या है? माया क्या है? अपवर्ग क्या है? कैवल्य क्या है? मोक्ष क्या है? आत्मा क्या है? ब्रह्म क्या है? ईश्वर क्या है? जैसे अनेक बातें हैं, जैसे अनेक तथ्य हैं जो हमें स्पंदित करते हैं, हमारे मन में आते हैं और उनका समाधान नहीं हो पाता। तो उनका समाधान करने के लिए संसार के मनीषियों ने दर्शन शास्त्र का उदयन किया। हमारे सनातन धर्मी ऋषियों ने, मुनियों ने, महर्षियों ने, आचार्यों ने इसका प्रतिपादन किया, इन सिद्धांतों को सामने रखा। संसार का सबसे प्राक ग्रंथ जिसे ऋग्वेद कहते हैं, उस ऋग्वेद में दर्शन का आरंभ हुआ और वहां से तमाम सारी बातें जो ब्रह्म विषयिणी है, अज्ञान विषयिणी है, आत्मा विषयिणी है, संसार विषयिणी है, उन सब की चर्चा की गई है। और उनसे संबंध रखने वाले संसार के लाखों ग्रंथ, जिनमें इन सिद्धांतों का पल्लवन दिखाई पड़ता है, और हम इन तमाम सारे अतीन्द्रिय तथ्यों पर प्रकाश डाल करके उनकी जानकारियां स्वयं भी प्राप्त कर पाते हैं और अनेक लोगों में वितरण भी कर पाते हैं। ये विषय कैसे हैं? ये विषय अतीन्द्रिय हैं, और इन अतीन्द्रिय विषयों के संदर्भ में सनातन धर्मी विभिन्न प्रकार की बातें कहते चले आए। आस्तिक दर्शनों की परंपरा में ये 6 दर्शन सामने आते हैं। विभिन्न प्रकार की प्रतियोगी परीक्षाओं में, चाहे वह पीजीटी की हो, चाहे यूजीसी की हो, चाहे हायर एजुकेशन की हो, चाहे गवर्नमेंट डिग्री कॉलेज की हो, चाहे असिस्टेंट प्रोफेसर की हो, और चाहे सामान्य रूप से कहीं कहीं एलटी ग्रेड और टीजीटी की भी परीक्षा में जहां दर्शन विषय समवेत होगा, समाविष्ट होगा, ऐसे स्थानों पर इन सबसे प्रश्न पूछे जाते हैं। ये 6 आस्तिक दर्शन हैं: सांख्य योग, न्याय, वैशेषिक, मीमांसा और वेदांत। और जहां ये 6 आस्तिक दर्शन हैं, वहीं 3 नास्तिक दर्शन भी चर्चा में आते हैं: चार्वाक, जैन और बौद्ध। ये आस्तिक और नास्तिक कौन सी बात है? ये कहां से पैदा हुई? किसे हम आस्तिक कहें? जो ईश्वर में श्रद्धा नहीं रखता वह नास्तिक है, जो श्रद्धा रखता है वह आस्तिक है। हिंदी वाले तो ये परिभाषा गढ़ बैठे हैं, परंतु
दर्शन वालों के अनुसार ये परिभाषा नहीं है। ये कहते हैं कि जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास करता है वह आस्तिक दर्शन है, जो वेदों की प्रामाणिकता में विश्वास नहीं करता वह नास्तिक दर्शन है। इस प्रकार से 6, 3, 9 सामान्य रूप से ये 9 दर्शनों का जो उदयन है ये भारतवर्ष में हुआ, जिनमें 6 आस्तिक और 3 नास्तिक के रूप में जाने जाते हैं। एक प्रश्न सामान्यतया परीक्षा में इनसे संदर्भित पूछा जाता है। हम लोगों ने सांख्य की चर्चा कर ली थी, हम लोगों ने वेदांत की चर्चा कर ली थी, अब तीसरे नंबर पर हम लोग न्याय की चर्चा करने चले हैं और लिख दिया गया है जनाब, दर्शन शास्त्र का प्रवेश द्वार है कौन? न्याय दर्शन। न्याय दर्शन दर्शन शास्त्र का प्रवेश द्वार है। बड़ी भारी बात है भाई। हम साहित्य पढ़ने चलते हैं, कौन सा? संस्कृत साहित्य। लेकिन संस्कृत साहित्य आंगीकृतम कोटिमितम च शास्त्रम अनांगीकृतम व्याकरणम चयेन नो शोभते तस्य मुखारविंदम सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे। आप करोड़ों साहित्य के ग्रंथ पढ़ लीजिए, अंगीकृतम कोटिमितम च शास्त्रम अनांगीकृतम व्याकरणम चयेन, लेकिन आपको अगर व्याकरण नहीं आता और अपने व्याकरण शास्त्र का अध्ययन नहीं किया है तो आप उसी प्रकार से सभा में शोभित नहीं होंगे जैसे सिंदूर बिंदुर विधवा ललाटे। जैसे विधवा अपनी मांग में सिंदूर लगा करके सभा में चले तो वह व्यभिचारिणी मानी जाएगी, उसकी शोभा समाज में संसार में नहीं दिखाई पड़ेगी, लोग थू थू करेंगे उसकी। उसी प्रकार से व्याकरण विद्याहीन की शोभा साहित्य पढ़ करके भी नहीं होती। तो जिस प्रकार से संस्कृत की विद्या में, संस्कृत की विभिन्न विधाओं में व्याकरण का स्थान है, उसी प्रकार का स्थान दर्शन शास्त्र में न्याय दर्शन का है। क्योंकि न्याय दर्शन ठीक वही काम करता है जो कि व्याकरण करता है और विभिन्न प्रकार की साहित्य विधाओं का अवगाहन करने में, उनका आधार बनाने में, उन्हें अवगाहित कराने में पर्याप्त भूमिका अदा करता है। उसी प्रकार से ये न्याय दर्शन भी प्रवेश द्वार। आप प्रवेश ही नहीं कर पाएंगे घर में तो आप समझेंगे कहां कि इसमें, इसके अंदर क्या क्या सामान रखे हुए हैं, तो किस प्रकार की इसकी श्री है, शोभा है, संपन्नता है, वैभव है, ये सब कैसे जान पाएंगे? तो इसलिए अंदर घुसना आवश्यक है और यह विभिन्न दर्शनों में प्रवेश कराने के लिए यह आता है न्याय दर्शन, जिसके संबंध में संसार का विशिष्ट पंडित जिसने एक राजा को हटाया और दूसरे राजा को अकेले बैठा दिया, सामर्थ्य रखने वाला का एक केवल मर्थ साधन विधौ सेना शतेभ्योधिका बुद्धिस्तुमागान मम, का बस एक केवल रह जाए मेरी बुद्धि, जो चाहूंगा वह कर लूंगा। ऐसा प्रकांड पंडित नीति शास्त्र का चाणक्य ने लिखा, अर्थशास्त्र का प्रदीप है सर्व विद्यानाम, उपाय है सर्व कर्मणाम, आश्रय है सर्व धर्माणाम, शश्वदान्वीक्षिकी मता। का नाम न्याय शास्त्र का अन्वीक्षिकी भी लिया जाता है। का प्रदीप है सर्व विद्यानाम, सभी विद्याओं का ये दीपक है। न्याय दर्शन न्याय शास्त्र ये सभी विद्याओं का दीपक है। प्रदीप है सर्व विद्यानाम, उपाय है सर्व कर्मणाम, और सभी कर्मों का उपाय है। प्रदीप है सर्व कर्मणाम और आश्रय है सर्व धर्माणाम, सभी धर्मों का यह आश्रय है। शश्वदान्वीक्षिकी मता, यह कहकर के प्रशंसा की। और हमारे यहाँ सनातन धर्म में जब संस्कृत की पाठशालाएं थी, जब 24 घंटे उठते बैठते सोते जागते अध्ययन होता था, जब प्रातःकाल ब्राह्म मुहूर्त से अध्ययन आरंभ हो जाता था और उस समय गुरु जटिल से जटिल विषयों को प्रतिपादित कराते थे, पढ़ाते थे, सिखाते थे। जब सिद्धांत कभी पल्लवित होते थे, सिद्धांता या सिद्धांता, आज नहीं पल्लवित हो रहे। आज तो सिद्धांतों को समझना कठिन हो गया है, आज तो सूत्रों का अध्ययन कठिन हो गया है। थोड़े से सूत्र पढ़े जाते हैं बार बार, लेकिन फिर उनका अर्थ भूल जाता है। प्रतिपादन की तो बात ही छोड़ दीजिए, तो कोसों दूर हो गई। तो फिर ऐसी स्थिति में जिस समय वे विद्याएं पढ़ाई जाती थी संस्कृत पाठशालाओं में, उस समय 14 विद्याओं में एक विद्या थी न्याय, और दूसरे नंबर पर ही उसका परिगणन कराया याज्ञवल्क्य स्मृति में ये बात आती है का पुराण न्याय मीमांसा धर्म शास्त्रांग में सता वेदाः स्थानाम विद्यानाम धर्म से चतुर्दशा। तो 14 विद्याओं में पुराण न्याय मीमांसा, न्याय दूसरे नंबर की विद्या रही।
तो इसलिए यह जो न्याय दर्शन है ये कोई सामान्य नहीं है, ये विशिष्ट है। और इस विशिष्टता के आधार पर हम दर्शन रूपी गृह में प्रवेश कर सकते हैं, क्योंकि जो अर्गला द्वार है, जो फाटक है, ये फाटक बड़ा मजबूत बनाया जाता था। तो इस मजबूत फाटक को तोड़ने में यह विद्या ही पर्याप्त होती है। अब प्राक काल में पंडितों में शास्त्रार्थ होता था, तो एक तरफ व्याकरण शास्त्र का विशेषज्ञ, दूसरी तरफ न्याय शास्त्र का विशेषज्ञ, यही दो गंभीर और सूक्ष्म विषय माने जाते थे, जो तमाम सारे लोगों को परास्त करने में महत्वपूर्ण भूमिका अदा करते थे। इसे तृतीय नेत्र से उत्पन्न कहा जाता था। तृतीय नेत्र से उत्पन्न, तृतीय नेत्र क्या है? यह जो रीढ़ की हड्डी है, मलाशय से चल करके मूर्धा तक आती है, सहस्रार चक्र तक, और वही जैसे जैसे हीट होती जाती है, जैसे जैसे ऊपर से आती है और नीचे के अधिष्ठान चक्र से ऊपर उठती हुई बढ़ती है, तो फिर कुंडलिनी जागृत होने की अवस्था बनती जाती है। बढ़ बढ़कर कंठ से ऊपर चढ़ करके जब यहां भौहों के बीच में आती है, तो इसे आज्ञा चक्र या आदेश चक्र कहते हैं। और जब ये जग जाता है तो तमाम सारे संसार की स्थितियां दिखाई पड़ने लगती हैं। योगी कहते हैं कि यहां दो प्रकार की स्थितियां बनती हैं, एक युंजान योगित्व की और एक युक्त योगित्व की। जो युंजान योग है, ये समझने पर समझ में आता है। हम जिसकी विषय में जानना चाहते हैं, हम यक्षलोक को जानना चाहते हैं, दृष्टि लगाए वहां की चीजें दिखने लगी कि ऐसा ऐसा हो रहा है। और युक्त योगी को हमेशा सारी चीजें दिखाई पड़ती रहती हैं। क्या है ये? आज साइंस कहता है कि एक चिप लगा देने से हम ब्रिटेन से बात कर लेते हैं, हम अमेरिका से बात कर लेते हैं, लगाया और बात किया, कोई तार नहीं है। लेकिन वे सारी चीजें हमारे शरीर के भीतर भी प्रविष्ट हैं, क्योंकि यद ब्रह्मांडे तत्पिंडे, और हम केवल इसी आज्ञा चक्र के सहारे, जहां पर चंदन लगाया जाता है, उसे पुष्ट करने के लिए, जागृत करने के लिए धीरे 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 धीरे, यद्यपि तमाम सारे अन्य स्रोत हैं, अन्य तरीके हैं जो उस पर विशेष रूप से लागू किए जाते हैं, परंतु यह आदेश चक्र, यह आज्ञा चक्र लागू हो जाता है, तो इसके बाद केवल एक ही चक्र बचता है ब्रह्म प्राप्ति के संदर्भ में, तो हमें सारी चीजें मिलने लगती हैं। तो इसलिए उस तृतीय नेत्र इसी को कहा जाता है, जो शंकर जी का खुला था, बाकी लोगों में है लेकिन खुलता नहीं, उस तरह से दिखाई नहीं पड़ता, परंतु है सबके पास वह तृतीय नेत्र। तो उससे उत्पन्न होने वाली यह न्याय विद्या मानी जाती है। और ये जो न्याय दर्शन है, तो दृष्टि प्रेक्षण धातु से जो दर्शन शब्द निष्पन्न है, सामान्य दर्शन से व्यतिरिक्त जो विलक्षण दर्शन है, जिसको हम स्थूल इंद्रियों से नहीं देख पाते। अगर हमारा आज्ञा चक्र खुला होता तो आज कोरोना कहां जा रहा है हम देख पाते। इसलिए कि ऐसा कुछ नहीं बचा। खग जाने खगही के भाषा भले हो, लेकिन यहाँ के ऋषि तो ये भी जान जाते थे कि एक पक्षी दूसरे पक्षी से क्या कह रहा है। तो इसलिए हर भाषा, हर स्थिति को जानने की जो स्थिति थी, वह प्योरली साइंस है और कुछ नहीं है, केवल धर्म नहीं, क्योंकि धर्म तो विज्ञान ही है और विज्ञान से ही समेकित होकर के ये धर्म बना हुआ है। तो ऐसी स्थितियां ये पूर्णतया विज्ञान की ओर हमें अग्रसर करती हैं। और यहां तर्कयन्ते विविधज्ञान विषय क्रियन्ते तर्का, ये तर्क भाषा है जो मूल रूप से तर्क पर ही आधारित है। और इस तर्क पर आधारित रहने वाली 16 मुख्य तत्वों वाली जो विद्या है, उसको उठाया है, निकाला है, उद्भूत किया है आज महर्षि गौतम ने। महर्षि गौतम को अक्षपाद या मेधातिथि भी कहते हैं। और ये न जाने कितने हजार साल बीत गए, क्योंकि समय क्लैरिफाई कर पाना संभव नहीं है। इसलिए निरादिकाल से महर्षि गौतम ने जो न्याय सूत्र गढ़ा, और न्याय सूत्र में जो प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, निर्णय, सिद्धांत, दृष्टांत, वाद, जल्प, वितंडा, विभिन्न प्रकार के जो 16 तत्वों से समेकित स्थितियां प्रस्तुत की, और उन्हीं के अंतर्गत सारे संसार में विद्यमान रहने वाले तत्वों को अवबुद्ध कराने का प्रयास किया। ये निश्चित रूप से न केवल श्लाघनीय है, न केवल संप्रशंस्य है, बल्कि अनुकरणीय भी है, और इस पथ पर चल करके आगे बढ़ा जा सकता है। तो ये महर्षि गौतम है, और गौतम का ये नाम है, उनकी रचना है न्याय सूत्र में। आरंभ से एक इतिहास सामान्य रूप से बता देना चाहता हूं, इसलिए कि तर्क भाषा का अध्ययन आरंभ हो, इसके पहले हमें न्याय दर्शन की सामान्य जानकारियों का होना अपेक्षित है। और विभिन्न प्रकार की परीक्षाओं में इससे संबंधित प्रश्न पूछे जा रहे हैं, और आजकल के तमाम भोंडे लोग
सामान्य रूप से अध्ययन कराते समय में बहुत अधिक त्रुटियां करते हैं। तो ऐसी स्थिति में आपको सावधान होकर के अध्ययन करने की आवश्यकता होती है, क्योंकि हमारे साथ बहुत सारे हायर एजुकेशन के अतिथि जुड़े हुए होते हैं। अतएव इन बिंदुओं का विशेष रूप से ध्यान रखना होता है कि कौन से तथ्य उनके लिए परीक्षोपयोगी हैं। तो लिखा सब जगह रहता है, आपकी पुस्तकों में लिखा भरा पड़ा है, परंतु आपको समझने की आवश्यकता है। जितना अधिक आप प्राखर्य के साथ अपनी बुद्धि की उन्मेष भी प्रज्ञा में उसे संधारित कर लेंगे, समझ लेंगे, वही आपके काम विशेष रूप से आएगा। तो ये आदितम ग्रंथ है न्याय दर्शन का, न्याय सूत्र। और इस न्याय सूत्र में ये 16 तत्व जो आपको तर्क भाषा में सबसे पहले मिलेंगे का नाम का ग्रंथ लिखा है। और इसमें सबसे पहले उन्होंने प्रमाण, प्रमेय, संशय, प्रयोजन, इस तरह से 16 तत्वों का नाम लिया है। वह न्याय सूत्र का ही सूत्र है, प्रथम सूत्र है, 1-1-1 आपको मिलेगा। वात्स्यायन भाष्य, माने इन्होंने न्याय सूत्र पर वात्स्यायन ने भाष्य लिखा है। ऐसा भाष्य है ये जैसे आपने देखा है कि व्याकरण में महर्षि पाणिनि ने अष्टाध्यायी लिखी, तो कात्यायन ने उसी पर वार्तिक लिखा और महर्षि पतंजलि ने उसी पर भाष्य लिखा। वेदांत लिखा गया, वेदांत में जैसे आचार्य शंकर ने भाष्य लिखा, शांकर भाष्य, तो जैसे शांकर भाष्य और पतंजलि का भाष्य, महाभाष्य ये प्रचलित हुए, उसी प्रकार से आप समझिए न्याय सूत्र पर आचार्य वात्स्यायन ने भी भाष्य लिखे हैं। तो इसलिए वात्स्यायन का भाष्य बड़ा महत्वपूर्ण है। पूछा जाता है प्रश्न किस पर लिखा हुआ है, तो आप कहेंगे न्याय सूत्र पर लिखा हुआ गया है वात्स्यायन भाष्य। तो वात्स्यायन आचार्य महर्षि गौतम से परवर्ती न्याय वार्तिक नाम का ग्रंथ लिखा है भारद्वाज उद्योतकर ने। कुछ नाम मैंने इसलिए लिख दिया कि ये ग्रंथ न्याय शास्त्र की परंपरा में बड़ा महत्वपूर्ण है। अब कभी कभार पूछ लिए जाते हैं, विद्यार्थी वंचित रह जाता। तो भारद्वाज उद्योतकर न्याय वार्तिक नाम का ग्रंथ लिखा है और न्याय वार्तिक पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका लिखी है वाचस्पति मिश्र ने। अब आपको आश्चर्य होगा कि वाचस्पति मिश्र ने सांख्य तत्व कौमुदी भी लिखा है, और सांख्य तत्व कौमुदी सांख्य दर्शन का ग्रंथ है। हाँ, तो लिखा है क्योंकि विद्वान व्यक्ति थे और उन्होंने इसको भी लिखा है, उसको भी लिखा है। तो वाचस्पति मिश्र नैयायिक थे मूल रूप से, लेकिन उन्होंने ग्रंथ सांख्य तत्व कौमुदी को भी लिखा है। तो न्याय वार्तिक पर न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका नाम का ग्रंथ वाचस्पति मिश्र जी ने लिखा है। और उदयनाचार्य नाम के नैयायिक हैं जिन्होंने तात्पर्य परिशुद्ध लिखा है। ये न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका पर आधारित है। ध्यान रखिएगा कि न्याय वार्तिक तात्पर्य टीका जो वाचस्पति मिश्र की है, इस पर केंद्रित करके उदयनाचार्य ने तात्पर्य परिशुद्ध नाम का ग्रंथ लिखा है। ये लिखा है। जयंत भट्ट का नाम बहुत आता है। जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी लिखा है, जिसमें अपने मत की स्थापना की है और परमत अर्थात बौद्धों के मतों का खंडन किया है। और ये प्राक परंपरा थी कि विरोधी और सिद्धांती दोनों बैठते थे, और जब सिद्धांती कोई सिद्धांत गढ़ता था तो बताता था कि हमारा ये सिद्धांत है, विरोधी उसका विरोध करते थे, वे बराबर विरोध करते थे और यह बराबर उसका उत्तर देता था। और इस उत्तर प्रत्युत्तर की परंपरा में अंत में विनिश्चय हो जाता था। जब विनिश्चय हो जाता था तो सिद्धांती का सिद्धांत अगर विरोधियों द्वारा भी तर्क से स्वीकार कर लिया जाता था तो फिर वह सिद्धांत के रूप में पल्लवित हो जाता था और फिर ग्रंथों में भी आ जाता था। तो इसलिए जयंत भट्ट ने न्याय मंजरी में अपने मत और बौद्धों के द्वारा दिए गए जो मत हैं उनका खंडन मंडन आदि की स्थिति इस न्याय मंजरी में दिखाई है। और एक बड़ी बात क्या है? बड़ी बात माने महर्षि गौतम से जो आरंभ हुआ है ये न्याय दर्शन, ये आगे तक चलता चला आया, काफी समय तक चला आया, और तब तक इसे प्रमेय शास्त्र कहते थे। क्योंकि दो बातें हैं, प्रमाण और प्रमेय। प्रमेय माने जो जानने योग्य है। किससे जानने योग्य है? प्रमाणों के द्वारा, साधनों के द्वारा। प्रमाण माने साधन, साधनों के द्वारा जो जानने योग्य है, अर्थात प्रमाणों के द्वारा जो प्रमेय है। तो यहां पर प्रमेय पर विशेष बल दिया जाता था कि क्या जानने योग्य है, क्या हमारे प्रमा का विषय हो सकता है, वह प्रमेय है। तो इसलिए प्रमेयों के संदर्भ में विशेष विमर्श किया जाता था। तो इसलिए यह प्रमेय शास्त्र के रूप में दिखता है। लेकिन 12वीं शताब्दी से खाका बदल गया और 12वीं शताब्दी में जब नव्य न्याय आया है और गंगेश उपाध्याय आए
तो गंगेश उपाध्याय ने तत्व चिंतामणि नाम का एक ग्रंथ लिखा, जिस पर प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द 4 प्रकार के खंड बन गए। तो प्रत्यक्ष खंड, अनुमान खंड, उपमान खंड, शब्द खंड, इस प्रकार से 4 खंडों में आने वाला जो तत्व चिंतामणि नाम का ग्रंथ है वह अपने में बेसकीमती बन गया। तो बहुत सुंदर ग्रंथ गंगेश उपाध्याय जी ने उपस्थित किया और यही उनका उपस्थापन न्याय के दूसरे धड़े की ओर अग्रसर करने लगा। यहां ये चारों साधन है, स्रोत है प्रमेय तक पहुंचाने के, प्रत्यक्ष, अनुमान, उपमान, शब्द। तो इसलिए यहां से ये प्रमाण शास्त्र के रूप में आ गया। जो अब तक प्रमेय शास्त्र था अब प्रमाण शास्त्र बन गया। भावभूति ने कहा पदवाक्य प्रमाणज्ञ, अपने को कहा कि पद, वाक्य और प्रमाण तीनों को ज्ञान जानने वाला हूं। माने पद शास्त्र व्याकरण शास्त्र, वाक्य शास्त्र मीमांसा शास्त्र और प्रमाण शास्त्र माने न्याय शास्त्र। तो मैं तीनों का जानकार हूं। और इन्होंने प्रमाण शास्त्र के उदयन को तत्व चिंतामणि में विशेष रूप से दिखाया। अब यह प्रमेय शास्त्र प्रमाण शास्त्र की ओर अग्रसर हो गया। और वर्तमान में जो न्याय है वह प्राचीन न्याय के बजाय नव्य न्याय के रूप में जाना जाता है, क्योंकि यह तो प्राचीन न्याय हो गया। अब यह नव्य न्याय प्रमाण शास्त्र के रूप में हो गया। तो हायर एजुकेशन का एक सवाल बनता है कि प्राचीन न्याय और नव्य न्याय में क्या अंतर है, और प्राचीन न्याय का कौन सा आचार्य है या नव्य न्याय का कौन सा आचार्य है। तो ये जितने आचार्य मैंने लिख दिए ये प्राचीन न्याय के हैं, और ये नव्य न्याय के 2 आचार्य गंगेश उपाध्याय और रघुनाथ शिरोमणि। रघुनाथ शिरोमणि ने दीधित नाम की एक व्याख्या लिखी जो तत्व चिंतामणि पर ही केंद्रित है। तो इसलिए इन दोनों आचार्यों का विशेष रूप से नाम नव्य न्याय के क्षेत्र में आता है। तो यह ध्यान रखिएगा कि प्राचीन न्याय और नव्य न्याय ये 2 प्रकार के न्याय दिखाई पड़ते हैं। तर्क भाषा के अंतर्गत हम लोग इन सबका सूक्ष्म और गंभीर अध्ययन संस्कृत मंडलीकम 1 पर करेंगे।